Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our exercise 1.2 of chapter 1 real numbers. So let's start. Our question number 1 says that prove that root 5 is irrational. हमें root 5 को irrational prove करना है. root 5 को हमें irrational prove करना है. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि let us assume that, या फिर सपोज भी लिख सकते हैं. सपोज लिखते हैं assume that रूट 5 इज रैशनल. पहले हम लिखेंगे कि ये रैशनल है, फिर उसके बाद हम कुछ स्टेप्स करेंगे जिनके बेस पे हम लिखेंगे कि ये इरेशनल है. हमारी जो अजम्पशन थी या जो सपोजिशन थी वो गलत थी, तो फिर ये इरेशनल आ जाएगा, ऐसे करके आएगा. इसलिए हम पहले लिखेंगे कि रूट 5 एक रैशनल है. ये रैशनल है, फिर हम लिखेंगे जो रूट 5 है वो इक्वल आ जाएगा p बाई क्यू के, जहां पर वेयर p and q are co-prime numbers, जहां पर p और q co-prime नंबर होंगे. फिर ये रूट हटाने के लिए हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. वी गेट, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 और p स्क्वायर बाय में q स्क्वायर. फिर q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा p स्क्वायर बाय में 5. कैसे आया? जो ये q स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा q स्क्वायर के साथ, फिर उसके बाद इसके साथ आकर डिवाइड कर जाएगा, तो ये आ जाएगा. अब हम लिखेंगे एज 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, so 5 also divide p, तो फिर 5 p को भी डिवाइड करेगा. therefore 5 is a factor of p, तो फिर p का फैक्टर आ गया 5. ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1. फिर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे let p is equals to 5r. p को 5r लिख देंगे, तो फिर q स्क्वायर किसके इक्वल होगा 5r का होल स्क्वायर बाय में 5. 5r के होल स्क्वायर के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये जो q स्क्वायर था वो p स्क्वायर बाय में 5 के इक्वल था, p का स्क्वायर था, ये p के इक्वल था, तो 5r का होल स्क्वायर हो गया. 5r का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया 25r स्क्वायर बाय में 5. 5 5 से 25. q स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे 5 इसके साथ ये दूसरा 5 ऊपर वाला, यहाँ पे 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा, तो r स्क्वायर किसके इक्वल आ गया q स्क्वायर बाय में 5. अब हम सेम चीज लिखेंगे कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो फिर 5 q को भी डिवाइड करेगा, तो फिर 5 फैक्टर हो जाएगा q का, फैक्टर ऑफ q का फैक्टर आ जाएगा. ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी. ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से क्या पता चला कि जो p और q का है ना, दैट p and q have at least 5 as their common factor. CF मतलब कॉमन फैक्टर, कि जो p और q है, जो p और q है उनका एटलीस्ट 5 एक कॉमन फैक्टर है. और हमने यहाँ पर लिखा था जो p और q है वो को प्राइम नंबर्स है. को प्राइम नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता. अब हमने दिखा दिया कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 भी है, तो फिर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत थी कि जो p और q है वो को प्राइम नंबर है. मैं यहाँ से इरेज करती हूँ. तो हम लिखेंगे therefore this contradicts our statement that
P and Q are co-prime numbers. ठीक है कि P और Q co-prime नंबर थे। फिर हम लिखेंगे therefore, अगर देखो अब हमें इससे क्या पता चला, ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो P और Q हैं वो को-प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर जो √5 है ना वो भी इरेशनल आएगा, क्योंकि हमने लिखा था कि जो 5 है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये तो को-प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर हमारी ये भी गलत हो गई थी सपोजिशन। तो फिर हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई थी, हमने क्यों लिखा था जो P और Q वो को-प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने क्या लिखा था ऊपर कि लेट √5 इज रेशनल। हमारी गलत कॉन्ट्राडिक्शन सपोजिशन की वजह से ये आया कि जो ये दोनों है ये को-प्राइम नंबर नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational। हमारी इनकरेक्ट assumption की वजह से ये आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आई। ठीक है, तो फिर so we conclude that √5 is irrational। बस हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना था, हमने कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या दिखाया कि जो √5 है वो रेशनल है, रेशनल हो गया तो फिर जो P और Q वो उसके इक्वल आ गए और P और Q को हमने को-प्राइम नंबर बता दिया। ठीक है, फिर स्क्वेयरिंग करी हमने, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमने दिखा दिया कि जो 5 है वो फैक्टर है P का भी और Q का भी, तो फिर कॉमन फैक्टर हो गया P Q का। अब वो को-प्राइम नंबर है तो 1 के सिवा उनका कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, लेकिन हमने 5 भी दिखा दिया, तो हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई, क्योंकि हमने तो अपनी स्टेटमेंट में लिखा था कि जो P और Q है वो को-प्राइम नंबर्स होंगे। और हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई थी, क्योंकि हमने गलत असम्पशन ले ली थी कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है। अब वो रैशनल नंबर नहीं है तो फिर वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो फिर ये चीज़ हमें बताती है गलत कॉन्ट्राडिक्शन की हमारी गलत कॉन्ट्राडिक्शन थी ना कि √5 रैशनल है। ठीक है, ये तो था ही नहीं, तो फिर ये चीज़ हमें बताती है कि जो √5 वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर हमें ये करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें इसमें थोड़ा सा थ्योरी टाइप का वर्क करना है। अगर आपको ये चीज़ टाइप ऑफ लर्न करनी है तो आप कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, पर आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट डिफाइन करना है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये हमारे मतलब ये जो चीज़ है कि जो P और Q का कॉमन फैक्टर 5 है, ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो को-प्राइम नंबर थे P और Q, ठीक है, इस चीज़ को वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई ये भी बताओगे आप, क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना। और फिर उसके बाद लास्ट में ये भी लिखना है हमें, ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में हमने बता दिया कि ठीक है √5 हमारा इरेशनल आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में। अब अपने सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 इसको हमें इरेशनल दिखाना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational। ठीक है, 3 + 2√5 को हम इस बार x के इक्वल लिख देंगे। हम इसको p/q के इक्वल भी लिख सकते हैं, बट x के इक्वल लिखेंगे तो वो इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। मैं आगे बताती हूँ कैसे होगा, जहाँ पर x जो है हमारा वो को-प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा,
ठीक है, अगर x -3 आया तो 2√5 बचेगा, इतना बचेगा ना, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो √5 किसके इक्वल आ जाएगा, x -3 बाय में 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चला कि नहीं, हमें पता क्या है कि जो x है और -3/2 है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो फिर जो x -3/2 है वो रैशनल नंबर होगा रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा, तो देयरफॉर जो √5 है वो भी रैशनल होगा। RATIONL रैशनल। लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, स्टेटमेंट को नहीं, फैक्ट को, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 एक रैशनल है। ये एक फैक्ट है कि √5 एक रैशनल है और हमें इस पूरे को वो रैशनल प्रूव करना है, तो √5 तो इसमें रैशनल हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, नहीं मतलब कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption. Therefore, we conclude that 3 plus 2√5 is irrational. देखो, जो 3 plus 2√5, देखो अब ये इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, हमने तो इसको रैशनल बताया था और हमने x के इक्वल लिखा, तो फिर ये पूरे रैशनल के इक्वल तो इरेशनल हो ही नहीं सकता। हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत थी कि ये रैशनल है, तो फिर 3 plus 2√5 हमारा इरेशनल आ गया, क्योंकि √5 तो इरेशनल होता है और हमने इरेशनल के इक्वल रैशनल थोड़ी ना लिख सकते। और एक और चीज देखो, x रैशनल है, रैशनल माइनस रैशनल बाय में रैशनल is not equal to irrational. Rational by में rational minus rational by में rational is not equal to irrational, it is equals to rational, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो फिर यहाँ पे हमारी जो असम्पशन है वो गलत साबित होती है और हमने ये बता दिया कि जो 3 plus 2√2 है वो इरेशनल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको x के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इजी हो गया था हमें इनको उधर ले जाना। कैसे, अगर मैं यहाँ पे p/q लिखती तो यहाँ पे आप लिखते -3, फिर उसको डिवाइड करते 2 से, ठीक है। जो बहुत सारे बच्चे वो क्या करते, वो इसको कुछ करके और फिर नीचे बाय में कुछ लिख देते और वो गलत हो जाता उनका, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, तो फिर ये गलतियां ना हो इसीलिए हम x के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या आता, अगर हम p/q की फॉर्म में लिखते तो ये तो हो जाता माइनस, यहाँ पे बच्चे प्लस का साइन लगा देते हैं बहुत बार, नहीं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल होगी 1/2 आता है, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये लिखने की जगह 1 into 1/2 या फिर 2 क्यों लिख देते हैं। तो जो बहुत सारे बच्चे वो क्या लिख देते हैं q + 2, उनको समझ नहीं आता कैसे क्या करना है, तो ऐसी गलतियां ना हो, या फिर जल्दी में प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ऐसी गलतियां ना हो, तो इसलिए हम x लगाते हैं, x के इक्वल लिख देते हैं, सिर्फ गलती ना हो, वैसे हम लिख सकते हैं इसको p/q के इक्वल। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं।
जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट दिए गए और उन तीनों पार्टों को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। अब हम किसी भी नंबर को प्रूव करें या कुछ भी कर रहे हैं, ये इरेशनल वगैरह प्रूव करने से पहले हमें उसे रैशनलाइज करना होता है। नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। अब हम रूट से हटाने के लिए 7th में आया था ना, तो रूट से उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी सेम नंबर से, तो फिर √2 बाय में 2 आ गया, ये आ गया। अब हम इसको लिख देंगे p/q के इक्वल, जहां पर p और q को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब जो यहाँ 2 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2p बाय में q, इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर p/q भी इंटीजर है, p/q और 2 दोनों इंटीजर है, तो फिर 2p/q एक रैशनल हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल। ठीक है, तो फिर √2 भी रैशनल हो गया। लेकिन एक फैक्ट है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो √2 है वो इरेशनल है। एक बार मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। हमारे फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, अब यहाँ पे तो रैशनल कह रहे हैं, गलत है। तो फिर हम क्या कंक्लूड करते हैं? देयरफॉर वी कंक्लूड दैट वन बाय √2 इज इरेशनल। किसी भी नंबर को अगर हम सोल्व करते हैं ना, तो हम पहले उसके नीचे के डिनोमिनेटर का रूट हटाते हैं, रैशनलाइज करते हैं पहले उसको। लेकिन हमें नीचे प्रूफ तो 1/√2 करना था ना, तो इसलिए मैंने नीचे 1/√2 लिखा। अब आप इसके बीच में ये भी लिख सकते हो कि जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी कि √2 बाय में 2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत थी। जो हमारा 1/√2 है वो इरेशनल नंबर आ गया, हमने बता दी। तो फिर क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई थी हमारी गलत अजम्पशन से, हाँ, कि जो रूट है वो इरेशनल जो भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा। हमने यहाँ इरेशनल प्रूफ कर दिया, फिर कंक्लूड होकर आ जाएगा कि जो 1/√2 है वो इरेशनल है। तो फिर हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, अब 7√5 को हम p/q के इक्वल लिखेंगे। चाहो तो आप x के इक्वल भी लिख सकते हो, दोनों ठीक होंगे। मैं इस बार आपको p/q के इक्वल लिख के दिखा देती हूँ, जहाँ पर p और q होंगे हमारे कोप्राइम। ठीक है, अब देखो जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये यहाँ जाके डिवाइड होगा। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 7p/q लिखते हैं, ये गलत होता है। ये तो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमें तो डिवाइड करना है ना, तो p/7q आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो फिर √5 इज इक्वल्स टू p/7q। ठीक है, ये आने के बाद जो p/q है और 7 है ये इंटीजर्स हैं, तो फिर p/7q एक रैशनल हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इज रैशनल। तो फिर √2 √5, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल।
but it contradicts, but this contradicts the fact that root 5 is irrational. So we conclude that 7 root 5 is irrational. ठीक है, तो हमें यही बताना था, हमने बता दिया। मोस्टली क्वेश्चन सेम तरीके से ही होने हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, गलतियां नहीं करनी है। अब अगर आप x लिखते तो x बाय में 7 हो जाता, बस x बाय में 7 हो जाता, तो फिर आपकी ये गलती नहीं होती कि आप इससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो फिर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी सेकंड पार्ट था। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह है, जो हमने वो प्लस वाला करा था। थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट 2। तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि एक रैशनल है। ठीक है, तो फिर 6 प्लस रूट 2 को हम x के इक्वल लिख देंगे, या p बाई q के इक्वल लिख लो, जहां पर जो x है वो को प्राइम होगा, x इज को प्राइम। ठीक है, तो फिर रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 6 के। अब यहाँ पे x और जो 6 हैं ये इंटीजर्स हैं, तो फिर x माइनस 6 रैशनल आ गया, जिससे हमें पता चला कि जो रूट 6 है वो भी रैशनल है। बट हमारे पास एक फैक्ट है कि जो रूट 6 है वो हमेशा इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर हमने बता दिया, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 is irrational. ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी उसके फर्स्ट मतलब 3 क्वेश्चंस थे टोटल इस एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।